हमने कहा भगवद गीता का संदेश न केवल हमें जीने की कला बताता है, मरने की भी कला बताता है। किस प्रकार से मर करके हम अमर हो सकते हैं, उसकी मानो विशद व्याख्या हमें 8वें अध्याय में मिलती है, जहां पर कि अर्जुन ने पहले 2 प्रश्न पूछे, किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अधियज्ञम कथा पुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन। ये 6 प्रश्न पूछने के बाद 7वां महत्व का प्रश्न, प्रयाण काल से कथम गेयोसी नियतात्मधि। किस प्रकार से प्रयाण काल में, अंत समय में आप किस प्रकार से प्राप्त होते हो। और भगवान श्री कृष्ण ने पहले 2 श्लोकों में तो ये सभी व्याख्या दे दी। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव ज्ञातमुच्यते भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संगीतः अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष आदि देवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देव कृतांबर। ये 6 किम तद्ब्रह्म बता दिया, किम अध्यात्म बता दिया, किम कर्म बता दिया, अधिभूतम च किम वो भी बता दिया, अधिदेवम वो भी बता दिया, और अधियज्ञ क्या है वो भी बता दिया। प्रयाण काल से कथम गेयोसी नियतात्म भी, किस प्रकार से आपके वह प्रयाण काल में आप प्राप्त होते हो, उसकी विशद व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ की, जहां पर भी वो कहा अंतकाले च मामेव स्वरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशय। इसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछले कुछ चर्चाओं में कर ली। विस्तृत चर्चा हमने की जिसमें कि किस प्रकार से अंत समय में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यदि अंत समय में भी यदि ईश्वर का स्मरण हो जाता है, तो यदि ईश्वर का स्मरण हुआ तो ईश्वर को ही हम प्राप्त करेंगे, और यदि अंत समय में ईश्वर का स्मरण नहीं रहा तो जिसका स्मरण होगा उस भाव की हम प्राप्ति करेंगे। उस प्रकार से हमारा पुनर्जन्म होगा। और होता तो यही है कि जो हमने जीवन भर में, हमने दिन भर में जो सोचा हो वही रात को आता है सोते समय। उसी प्रकार से जीवन भर में हमने जिसका स्मरण किया हो उसी का स्मरण हमें मृत्यु के समय आएगा। और इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और इसलिए अर्जुन सब समय मेरा स्मरण कर, मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य से संशय, और निश्चित जान, कोई संशय की बात नहीं, बिल्कुल संशय मत कर कि तू मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि यदि सब समय तू मेरा स्मरण करेगा तो अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण होगा, और इस प्रकार से तू मुझे वही प्राप्त होगा। तो इसके ऊपर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी, किस प्रकार से सब समय कंटिन्यूअसली प्रेयर विदाउट सीजिंग की बात हमने कही, द वे ऑफ द पिलग्रिम की बात कही, कैप्चर द प्रेजेंस ऑफ गॉड ब्रदर लॉरेंस की बात कही, ईश्वरानंद जी के उदाहरण और भी कई स्वामी जी के उदाहरण बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मानंद जी महाराज ने बताया किस प्रकार से हम ये स्मरण सब समय कर सकते हैं। उसके कई प्रकार की टेक्निक्स जो विभिन्न जगह पर हमको मिलती है, किस प्रकार से यह तस्मात् सर्वेषु कालेषु हमारे दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में यह संभव हो सकता है। पहले तो लगता है कि यह संभव ही नहीं हो सकता। दिन में सुबह आधा घंटा जब करते करते आधा घंटा स्मरण करना ही हमारे लिए बहुत हो जाता है। वह आधा घंटा मान लो गुरुदेव ने कहा है, मंत्र दीक्षा ली है, तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को तो बैठना पड़ेगा। तो हम बैठते तो हैं, उसमें कितनी क्षण हमारा मन भगवान का स्मरण करता है, उसमें ही स्मरण नहीं हो पाता है। यहाँ कहते हैं 24 घंटा स्मरण करो, नित्य स्मरण करो, सर्वेषु कालेषु। ये कैसे संभव है? तो इसके लिए हमने कहा था कि ये 3 प्रकार स्मरण के 3 प्रकार हमने बताए, बोधजन्य स्मरण, संबंधजन्य स्मरण और क्रियाजन्य स्मरण। तो बोधजन्य स्मरण में हमने जैसे बताया था कि हमारा जो बोध है कि हम ही वो चैतन्य तत्व हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उसकी जो इस प्रकार की धारणा, या फिर मैं जीव नहीं हूं, मैं ईश्वर का अविनाशी अंश हूं। 2 प्रकार से, एक भक्त योगी ये समझता है मैं ईश्वर का भक्त हूं, अविनाशी अंश हूं,
या फिर एक ज्ञानी सोचता है चिदानंद शिवोम शिव। इस प्रकार की जो अनुभूति यह सब समय रहे, तो यह भी एक प्रकार का स्मरण है। फिर दूसरा है संबंध स्मरण, जिसके साथ हमारा संबंध होता है उसका स्मरण अपने आप हो जाता है, उसके लिए करना नहीं पड़ता है। Wherever there is our attraction, where there is a treasure, there our heart is. जहां हमारा ट्रेजर रहता है, खजाना रहता है, वहीं हमारा मन रहता है। तो ये संबंध जन की ये मेरा है, ईश्वर मेरे हैं, इस प्रकार की धारणा ईश्वर मेरे हैं, उससे भी अधिक बढ़ करके मैं ईश्वर का हूं या मैं ईश्वर की हूं, इस प्रकार की जो धारणा यदि दृढ़ हो जाती है, वो भी एक प्रकार का स्मरण है। पर यह तो बहुत ऊंची बात हो गई कि जहां पर कि हम अपने स्वरूप के साथ उसका चिंतन करते हैं, ये संबंध हमारा इतना दृढ़ हो गया कि सब समय कभी माता ये नहीं बोलती कि मेरा शिशु है। ये तो हम देखते हैं हमारे सांसारिक जीवन में। ये तो उससे भी अधिक एक आध्यात्मिक भाव है, जहां पर कभी भी यह भक्त कभी बोलता नहीं कि मैं ईश्वर का अंश हूं और मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं। यह संबंध एक प्रकार का जो बन गया, उस संबंध के ऊपर यदि हमारी पूर्ण चेतना आ गई, वो भी एक प्रकार का स्मरण है कि सब समय उदाहरण दिया जाता है कि मान लो किसी एक गृहस्थ भक्त की, क्या उसके यहां मान लो उसकी कन्या का विवाह, तो विवाह जो है उसके लिए बहुत सारी काम करना पड़ेगा। उसको विवाह जब होगा तो उसके लिए उसको निमंत्रण पत्र छपवाना पड़ेगा, फिर लड़की के लिए गहने खरीदने पड़ेंगे और दूसरी बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी काम करता है, काम बहुत सारे हो सकते हैं, पर उसके पीछे वह एक मीठा स्मरण ये है कि मेरी बेटी का विवाह हो रहा है। यह जो एक उसको फिर करना नहीं पड़ता, इसके लिए तो उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसको याद करना पड़ेगा कि मेरी बेटी का विवाह है, इसलिए मैं निमंत्रण पत्र छापने जाता हूं। वो अपने आप उसका आनंद उसको अपने आप मिल रहा है। जब निमंत्रण पत्र छाप रहा है तभी मिल रहा है, मार्केटिंग कर रहा है तभी मिल रहा है, जब वह वस्तुएं खरीदने जा रहा है तब भी मिल रहा है। तो यह आनंद उसका बना हुआ है। यह भी एक प्रकार का स्मरण है। उसको कन्या का स्मरण नहीं करना पड़ता, उसके लिए उसका जो आनंद को लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। यह संबंधजन्य स्मरण जो अपने आप होता है। पर वो ईश्वर के साथ प्रॉब्लम यही है, समस्या यही है कि सांसारिक संबंधों के साथ तो हो सकता है, पर ईश्वर के साथ ऐसा संबंध स्थापित हो जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस प्रकार की भावना यदि आ जाती है तो फिर वो प्रत्येक कार्य ये पूजा हो जाता है। पर ये भी बड़ी एक एडवांस स्टेज की बात है। तो तीसरा हमने कहा था क्रियाजन्य स्मरण, जहां पर हम अभ्यास के द्वारा क्रिया करते हुए ये स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभ्यास योग की बात जो श्री रामकृष्ण ने कही थी, सर्कस वाली हमने बात कही कि बार बार अभ्यास करते 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 हमें वह एक आदत सी बन जाती है स्मरण करने की। तो उसमें भी 3 प्रकार के हमने भेद बताए कि जिसमें एक मन यह है कि हमारा ईश्वर का स्मरण जहां मुख्य रहता है और साथ साथ में हम काम करते रहते हैं। कोई भी मानो काम किया, पर काम हमारा मुख्य बात है ईश्वर का स्मरण, और साथ साथ में कुछ काम होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि काम करते करते हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं, उस समय भगवान का भजन हो रहा है, तो भगवान का भजन जो हो रहा है रिकॉर्ड सुन रहे हैं, तो भगवान का भजन भी हो रहा है और यहाँ पर ड्राइविंग भी चल रहा है। ड्राइविंग एक मैकेनिकल हो जाता है, उस समय अपने आप हो जाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो ऑटोमेटिक हैं या मैकेनिकल हैं। अभी मान लो कोई बहन जी रसोई बना रही, तो रसोई बनाने के लिए उसने कुकर में सब रख दिया। उस समय कुकर में जब वो वस्तुएं पक रही हैं, उस समय यहाँ पर इनका स्मरण मनन भी बना रहता है। वो उस समय अभ्यास करके स्मरण मनन करती है। तो कहने का मतलब है कि वर्क एंड वर्शिप गोइंग हैंड इन हैंड, और दोनों कार्य एक साथ होते हैं। चाहे ये हो सकता है कि कार्य गौण हो और ईश्वर का स्मरण मुख्य हो, या ईश्वर का स्मरण गौण हो या कार्य मुख्य हो, पर यहाँ पर कार्य और पूजा और यह स्मरण दोनों साथ साथ में है। और फिर एक स्थिति आती है कि ऐसा लगता है कि स्मरण और कार्य मानो एक दूसरे से परिपूरक हो गए। वर्क एंड वर्शिप करते करते करते
वर्क एज वर्शिप हो गया। पर फिर और अंतिम स्थिति ऐसी आ गई कि वर्क इज वर्शिप, ये अंतिम स्थिति है। जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक ये अभ्यास जरूर करना पड़ता है, वर्क एंड वर्शिप, और फिर आगे चल करके वर्क एज वर्शिप, और फिर क्रियाजन्य स्मरण का यह जो अभ्यास करते करते, ईश्वर का स्मरण करते करते, काम भी करना ही पड़ेगा। 24 घंटा तो हम ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति होती है कि वहां पर वह ईश्वर का स्मरण स्वतः हो जाता है। बहुत उच्च स्थिति है। जैसा हमने बताया कि ब्रदर लॉरेंस ने कहा प्रैक्टिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड में कि पहले मेरे लिए बहुत कठिन होता था, बाद में धीरे 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 वो अभ्यास हो गया। अब बाद में बोलते हैं कि मेरे लिए ईश्वर का विस्मरण इतना ही कठिन हो गया जितना कि ईश्वर का स्मरण मेरे लिए कठिन था। प्रारंभ में ईश्वर का स्मरण करना कठिन था, दूसरी सब वस्तुएं आते विचार आ जाते थे। ऐसी स्थिति आ गई कि अब ईश्वर का विस्मरण कर ही नहीं सकते, वो भी उतना ही कठिन हो गया। पर ये बहुत उच्च स्थिति है। पर कैसे उन्होंने किया? वही रसोई का काम करते करते 16 साल तक वहां पर रसोई घर में ही रहे, और रसोई का काम करते करते भी वो अभ्यास के द्वारा वह वर्क इज वर्शिप हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स की बात उन्होंने विस्तार से बताई थी, जहां पर कि किस प्रकार से यह तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मावे वैशेष संशयम। हे अर्जुन, सत्समय निरंतर मेरा स्मरण करो, युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त और निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी करना पड़ेगा, हमारे स्वधर्म का पालन भी करना पड़ेगा, हमारे जितने कार्य हैं ये सब हमको करने पड़ेंगे। और ये हमारे मन में जो भ्रांत धारणा है कि अभी तो मेरे बहुत सारे काम हैं, वो काम निपटा करके आराम से निश्चित रूप से फिर मैं ईश्वर का स्मरण करूंगा, वह समय कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि ईश्वर का स्मरण मन से होता है, काम से नहीं होता है। काम करते करते भी ईश्वर का स्मरण हो सकता है, और यदि ईश्वर का स्मरण करने की मनस्थिति नहीं रही तो कितना भी समय हाथ में रहेगा। समय नहीं है इसलिए ईश्वर का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, यह संभव नहीं, यह उचित नहीं है, यह योग्य नहीं है। हम ये कह सकते कि हमको ईश्वर स्मरण करने की इच्छा नहीं है तो ठीक है, पर यदि कोई ये कहे कि ईश्वर स्मरण करने का समय नहीं है तो समय कभी नहीं आएगा। हमने उदाहरण बताया कैलाशानंद जी महाराज को, हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी, उस समय वो काम देखा करते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है, रामकृष्ण मिशन हेडक्वार्टर में एक डिपार्टमेंट है स्टेट डिपार्टमेंट। स्टेट डिपार्टमेंट क्या है, वो काम हमको भी करना पड़ा था थोड़े समय के लिए। उसमें क्या है कि सब लोग जो मर जाते हैं तो मरते मरते वो लोग एक बिल रख के जाते हैं, कुछ लोग भक्त लोग, कि भाई इस प्रकार से मेरे मरने के बाद मेरा ये मकान रामकृष्ण मिशन को दिया जाए, और उसमें की उसकी जो इनकम है उसमें से 50% रामकृष्ण टीबी सैनिटोरियम को दी जाए, 25% वहां पर रामड़ा में जो अनाथ आश्रम है वहां दी जाए। ऐसे बहुत प्रकार से करके वो तो मर गए, अब हमारे लिए काम रखे गए। अब वो बिल की कॉपी भेजे, अब वो मकान में जाकर के देखा वहां तो कोई किराएदार बैठे हैं और किराया है 50 रुपया, 50 साल से वहां पर 50 रुपया किराया, और महीने का खर्चा है 3500 रुपया इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का। अब ये सब झंझट, तब उसमें से उनका एविक्शन केस करो, एविक्शन केस करके उसको निकाल करके बाद में उस मकान को बेचो, क्योंकि हम लोग मकान रखना नहीं चाहते, ये हमारा काम नहीं, भाड़ा वसूल करना ये का हमारा काम है सन्यासी का। तो हमारे लिए कि भाई जो भी ऐसा मकान आता है उसको तुरंत बेचो, बेच करके फिर उसका इंडाउमेंट बनाओ, इंडाउमेंट का फिर इंटरेस्ट जो आएगा हर साल 50% भेजो टीबी सैनिटोरियम में, 25% वहां भेजो वहां पर रोहड़ा में। जैसे जैसे उन्होंने बताया यही काम है, अपने आप एक बड़ा डिपार्टमेंट है। तो फिर कई लोग मर जाते हैं, मरते मरते हमारे लिए काम निकाल के जाते हैं। ऐसे कई, तो हम लोगों ने फिर वहां से निर्णय लिया भाई ऐसे ऐसे जो प्रॉपर्टी है भाड़ा वसूल करना हमारा काम नहीं, उसको जल्दी बेचो। तो हर एक वहां पर मीटिंग में, ये कुछ साल पहले की बात है, तो वहां ट्रस्टी मीटिंग होती है तो उसमें रिजर्वेशन लगना पड़ता है कि ये मकान को बेचा जाए और फिर उसका जो इंडोमेंट बनाया जाए सब। तो हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी थे कैलाशानंद जी महाराज, उनकी सेवा करने का भी मौका मिला, तो वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो एक बार वो मीटिंग, ट्रस्टी मीटिंग करके
आपने देखा होगा बेलूर मठ में जो मुख्य मंदिर है उसके सामने पहले वो हेडक्वार्टर बिल्डिंग हुआ करती थी। अभी तो नई बिल्डिंग बन गई गेट के पास, उस समय वो उसके ऊपर में मीटिंग हुआ करती थी, वो नीचे उतर रहे थे। और ये जो स्वामी जी देखते थे वो ऊपर जा रहे थे वो रिजोल्यूशन का कॉपी लाने के लिए, और रास्ते में मुलाकात हो गई। अब वो स्वामी जी ने कहा, क्यों रे भाई, ये तुम्हारा हर मीटिंग में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी बेचने का सब रिजोल्यूशन होता रहता है, तो क्या बात है? नहीं महाराज, ऐसा बात है कि हम लोग को ये सब बेच करके ये निपटा देना चाहते हैं, तो अभी बस अब तो कुछ ही काम बचा है, तो अभी ये सब काम निपट जाएगा। तो वो वरिष्ठ सन्यासी ने हाथ जोड़ा, ऐसा हाथ जोड़ के नमस्कार किया, तो बेचारे स्वामी जी तो एकदम से पका गए। इतने वरिष्ठ सन्यासी, वाइस प्रेसिडेंट, इस आदरण स्वामी जी जिस प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं, तो एकदम से प्रणाम किया, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मेरे से कोई अपराध हो गया, आप मेरे को इस प्रकार से नमस्कार करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो वो पूर्व बंगाल के थे, नाना आमी सुनिया छिलान काश करते करते मानुष शेष हो गया जाए, अब तुम ही बोल सुना कि काश शेष हो गया जाए। बोले मैंने सुना था काम करते करते मनुष्य खत्म हो जाता है, और तुम नई बात मुझे आज सिखा रहे हो कि काम खत्म हो जाएगा। काम कभी खत्म नहीं होता है। और सचमुच में हमने देखा वो 40-50 प्रॉपर्टी बेचा, फिर 100 प्रॉपर्टी आ गई। वो स्टेट डिपार्टमेंट में भी बना हुआ है, उनकी बात बिल्कुल सच निकली। क्योंकि अब हम नहीं जानते हैं कितना बहुत हाथ जोड़ करके बोलते हैं, आपके जीते जी आप ही मकान बेच करके आप उनको पैसा दे दीजिए, पर वो भी जानते हैं कि वो तो बेच नहीं सकेंगे, दूसरे लोग आए गए। अभी परसों ही हम लोग एक बार मकान बेचने के लिए जाएंगे, मकान खरीदने के लिए जाएंगे, बाद में उसको बेचेंगे। तो हमने कहा कभी भी मकान देने के बदले आप पैसा बेच, नहीं उसमें जरा गड़बड़। अब रिलेटिव लोग बोलेंगे हमको मकान क्यों दे दिया, रामकृष्ण मिशन दे दिया, ठीक है, अब आप लोग बेचिए, जो कुछ करना कीजिए। अभी हम लोग जाएंगे परसों, वहां जाकर के वो मकान रजिस्ट्री करेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर पेपर में देंगे, फिर उसको बेचेंगे। ये काम हमको यहाँ बड़ौदा की बात है, हमको यहाँ भी करना पड़ता। तो जो भी होगा, तो कहने का मतलब यह है कि काश शेष होए ना, काश काम कभी खत्म नहीं होता है। तो जिनको स्मरण करना है, अभी कभी मैंने उदाहरण दिया था, कितने लोग बोलते हैं हम रिटायरमेंट के बाद केवल स्मरण करेंगे, अभी हमको समय नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद भी स्मरण नहीं मिल रहा है। क्यों? फिर उसके उनको ये पता नहीं है कि अभी उनके पास जितना काम है वो काम बढ़ने वाला है। अभी तो उनके कितने रिलेटिव है, बहुत कम है। अभी जब बड़े हो जाएंगे तो लड़के बच्चे होंगे, नाती पोती होंगे, तो कभी नाती का अन्नप्राशन है, तो कभी किसी लड़के की लड़की का विवाह है, तो उस समय तक में वो बड़े हो गए, तो उनके जितने बड़े बड़े लोग हैं, काका, ये सब मरेंगे, तो कभी स्मशान घाट जाएंगे। ये सब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, स्मशान घाट की फ्रीक्वेंसी, हॉस्पिटल में देखने की फ्रीक्वेंसी, फिर अन्नप्राशन की फ्रीक्वेंसी, मैरिज की फ्रीक्वेंसी, ये सब देखने के बाद देखते हैं कि जितनी जितनी उम्र बढ़ती है, हम सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद एकदम निश्चित रूप से केवल स्मरण करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इतना काम बढ़ जाएगा उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद ही काम बढ़ता है। क्योंकि सब लोग बता रहे थे आप रिटायर हो गए, अभी आप क्यों नहीं आ सकते? जब तक रिटायर नहीं होते कहते थे भाई मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी, अभी हर एक व्यावहारिक कार्य में जाना पड़ेगा। ये रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद फिर से रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद रिटायर्ड होते हैं, उसका नाम रिटायरमेंट दे दिया। जो कुछ भी होगा, कहने का मतलब यह है कि यह जो कहा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा, मां अनुस्मर युद्ध करते करते स्मरण कर, युद्ध समाप्त करने के बाद मैं स्मरण करूंगा, ये नहीं, युद्ध करते करते स्मरण करना पड़ेगा। जीवन की समस्याओं के साथ लड़ते लड़ते ईश्वर का स्मरण करना है, जीवन के सभी कार्यों को करते करते ईश्वर का स्मरण करना है। ये नहीं निश्चित रूप से बाद में स्मरण करूंगा। ये श्री भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जैसा ही मैं बोलूंगा सब समय मेरा स्मरण कर, तुरंत अर्जुन बोलेगा तो बहुत, वो तो पहले तो भगवान ने तो बिगिनिंग में ही बोला था कि मैं केवल तुम्हारा आपका स्मरण करना चाहता हूं, इसलिए सन्यासी बन जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और फिर यदि मैं समझाऊंगा कि नहीं युद्ध करना आवश्यक है, तो बोले दूसरी बात बोलेगा अर्जुन, तो ठीक है मैं युद्ध समाप्त करने के बाद तुम्हारा स्मरण करूंगा। ये दोनों बातें ईश्वर भगवान को पसंद नहीं, कि युद्ध ना करना, नहीं, युद्ध करना ही पड़ेगा। जीवन रूपी जब हमको, जीवन का नाम ही युद्ध, उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी विवेकानंद जब गए थे खिचड़ी के महाराज अजीत सिंह ने,
अजीत सिंह जी अचानक पूछ दिया, स्वामी जी व्हाट इज लाइफ? स्वामी जी ने उत्तर दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज नथिंग बट द अनफोल्डमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राइंग टू फेस इट डाउन। महाराजा, जीवन संघर्ष का नाम है, उन परिस्थिति के विरुद्ध जो हमेशा मनुष्य को दबा देना चाहती है। संघर्ष आएंगे ही, समस्या आएंगे ही, तो इन समस्याओं के रहते रहते यदि हम ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाए, जीवन का नाम ही युद्ध भूमि है, यह एक युद्ध भूमि है जहां सतत हमारी लड़ाई चल रही है। किनके विरुद्ध? उन परिस्थितियों के विरुद्ध जो हमें निश्चित रूप से बैठने नहीं देती। कितनी प्रकार की समस्याएं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, बाह्य समस्याएं, आंतरिक समस्याएं आती रहती हैं। तो इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। पलायनवाद नहीं चलेगा, एस्केपिज्म नहीं चलेगा, बहादुरी पूर्वक लड़ना होगा। यह मानो भगवान श्री कृष्ण बार-बार कहते हैं, ये जो कहते हैं ना कि हम लोग सुसाइड कर देंगे, ये पलायनवाद है। पलायनवाद से कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला नहीं है। जूझना पड़ेगा उन परिस्थितियों के विरुद्ध जो आपको दबा लेना चाहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो ये कहा, युद्ध कर। अभी नया मंत्र दिया, सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च। केवल युद्ध नहीं करना है, सब समय मेरा स्मरण करना है, और सब समय युद्ध भी करना है, और सब समय स्मरण भी करना है। केवल ऐसा नहीं है कि युद्ध होने के बाद मैं स्मरण करूंगा, ये भी नहीं कहा, और या युद्ध नहीं करना वो भी नहीं कहा। तो उन्होंने क्या कहा? दो वस्तुएं बताई, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर, और जोड़ दिया युद्ध च। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई। युद्ध भी करना पड़ेगा, जीवन की समस्याओं के साथ संघर्ष भी करना पड़ेगा, सब इतना सारा काम करना पड़ेगा, साथ साथ में स्मरण करना पड़ेगा, वो भी कितना नित्य, सब समय स्मरण करना पड़ेगा। काम करते करते भी स्मरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिन में 2 बार स्मरण करने का मतलब है। सर्वेषु कालेषु। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे गायक थे, तो गीत गा रहे थे, भजन मनवारे भजन करो रे दिन रात, मनवारे भजन करो रे दिन रात। तो श्री रामचंद्र ने सुन लिया, क्यों रे नरे, क्या गीत गाता है रे? बोले मनवा भजन करो रे दिन रात। तो दिन रात भजन करता है? तो तू तो दिन में 2 ही बार भजन करता है, तो लिख ले वहां पर, सुधार ले, मनवा भजन करो दिन में 2 बार। दिन रात कहां भजन करना है? पर दिन रात भजन करना, यह है नित्य। मां अनुस्मर सर्वेषु कालेषु, सब समय निरंतर, नींद में भी, सोते हुए भी। वो मैंने गीत बताया था हमने पिछले वक्त, कैसे ये सब कार्य हो सकता है। तो वो मंगला गीत बताया था, मन बोली भज काली, इच्छा हो तो जे आचार्य, गुरु दत्त महामंत्र दीवानिशी जप करो, शयने प्रणाम ज्ञान, निद्रा करो मां के ध्यान, आहार करो मने करो आहुति दिशा हमारे। तो इस प्रकार से प्रत्येक कार्य को पूजा में परिणत कर सकते हैं, और कार्य करते करते संसार के जमेलों के साथ युद्ध करते करते किस प्रकार से तस्मात् सर्वेषु कालेषु हो सकता है, इसकी विस्तार से हमने चर्चा की थी। और फिर अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति नाथ पार्थानुचिंतयन्। ये पार्थ नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो यहां मानो उसकी विशद व्याख्या कर दी भगवान श्री कृष्ण ने फिर से, कि जो अभ्यास योग के साथ युक्त जो हुआ, केवल अभ्यास के साथ नहीं, उसका योग नाम दे दिया। योग माने जो जिसमें हमेशा मन का योग रहता है, युक्त हुआ है मन। योग का मतलब होता है जोड़ना, मन से जो ईश्वर से मन जो जुड़ा हुआ है उसको योग बोलते हैं। और अभ्यास योग का मतलब है जोड़ने का जो अभ्यास है वो अभ्यास योग। तो ध्यान के अभ्यास योग से युक्त और नान्यगामी अन्य तक न जाने वाले चित्त से अनुचिंतन निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यह मानो फिर से
उन्होंने एक स्टैम्प लगा दिया और फिर कहते हैं कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीया समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्कार। यह माने जो व्यक्ति कवि माने सर्वज्ञ जो है वो है कवि। कवि माने संस्कृत में हम लोग कवि माने समझते पोएट, वैसे पोएट भी एक प्रकार से सर्वज्ञ ही, क्योंकि सभी किसी प्रकार के विषयों पर वो कविता लिखता है। पर यहाँ पर कवि माने जो सर्वज्ञ है, ऋषि मुनियों के लिए भी कवि कहा जाता है। तो जो सर्वज्ञ है, सभी प्रकार का ज्ञान जिनके पास है, तो यह जो ईश्वर है, परम पुरुष है, उनके पास सभी प्रकार का ज्ञान, सर्वज्ञ है। और क्या है? पुराण, अनादि है, अत्यंत पुराने। कितने पुराने? अनादि, अनुशासिता। और वो किसी के शासन में नहीं, हम लोग सभी शासन में हैं, नियम का पालन हमें करना पड़ता है। पर ये अनुशासिता, वो सबके नियंता है, इन सबके नियमों को बनाने वाले हैं ईश्वर। अणियांश सर्वस्व, तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अणियांशम माने सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म है, और सर्वस्य धाताराम, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूपम, अचिंत्य स्वरूप, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन स्वरूप, तमस मन अविद्या से परस्ता अतिशुद्ध, परे अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को अनुस्मरे, स्मरण करता है। तो जो व्यक्ति किसका स्मरण करता है? ऐसे ईश्वर का स्मरण करता है, उस परम सत्ता का स्मरण करता है जो कवि है, सर्वज्ञ है, जो अनादि है, जो सबके नियंता है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है। ये जितने हम गैलेक्सीज देखते हैं, ये पृथ्वी किस प्रकार टिकी हुई है? ये पृथ्वी एक गैलेक्सी के आसपास चल रही है। ये गैलेक्सी के भीतर और भी कई गैलेक्सी है, पूरा सारा यूनिवर्स, ये सब टिका हुआ है उसी एक परम एक शक्ति के ऊपर, जिसका नाम हम ईश्वर कहें, जो भी कहें। तो ये, और फिर ये समस्त विश्व सृष्टि को धाता रहा, न केवल सृष्टि करने वाला, धारण करने वाला केवल नहीं है, उसका पोषण करने वाला भी है, पोषण भी वही करते हैं। अचिंत्य रूपम, और उसका रूप हम चिंतन नहीं कर सकते, हमारे साधारण मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं हो सकता। वह जो अनंत जो सत्ता है, उसका रूप हम चिंता नहीं कर सकते। अवाम मनस गोचरम, वेदों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, उस परब्रह्म स्वरूप के लिए क्या कहा गया? अवाम मनस गोचरम। अवाम, वाम माने वाम, मन माने मन, मनस, अवाम मनस गोचरम, इंद्रियों से भी अतीत, मन से भी अतीत। ये जो सत्ता है, जो ब्रह्म है, इसमें से जाने नहीं जाते हैं। अवाम मनस गोचरम, इस इंद्रियों के द्वारा, इस मन के द्वारा पकड़ में नहीं आने वाला, क्योंकि वह जो परम सत्य है वो इस ईश्वर, इस संसार से परे है। ये जो सारा संसार है, यह मानो एक बाउंड्री के भीतर है, जिसको हम कह सकते हैं टाइम, स्पेस एंड पोजीशन। उसका एक शब्द है माया। इस माया में ही सारा जगत फैला हुआ है, और ये माया जो है वो है टाइम, समय, और स्पेस, स्थल, और कार्य कारण की मर्यादा। इन तीनों से जो बद्ध हुआ जो जगत है, माया का जगत है, इस माया के जगत से परे है मायातीत, जो कि माया से भी अतीत है, और मायाधीश भी है, माया का शासन करने वाला है। ऐसा जो मायाधीश और मायातीत, उसको इस माया के भीतर में रहने वाले हम पकड़ नहीं सकते, हमारी चिंता नहीं आ सकता। यह असंभव है। पुस्तक बहुत अच्छी निकाली, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पॉल डेविस नाम के, उन्होंने किताब लिखी द माइंड ऑफ गॉड। ये अचिंत्य रूप है ना, हम बोले अचिंत्य रूप नहीं मानते, अरे हमारा माइंड पावरफुल है, हम उस ईश्वर को भी हम उसकी चिंतन कर लेंगे, हम उसका चिंतन करेंगे। तो माइंड ऑफ गॉड, हम भगवान के मन को जानना चाहते हैं।
तो बहुत सारे प्रकार के उसमें एनालिसिस करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई मैथमेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिट तो एक ही हो सकता है, असीम या अनंत एक ही होता है, परंतु मैथमेटिकली स्पीकिंग गणित के अनुसार बहुत सारे इन्फिनिट हो सकते हैं। तो जितने सारे इन्फिनिट हैं उनको मिलाया उन्होंने, उसका नाम उन्होंने दिया कैंटर्स एब्सोल्यूट, CANTOR, कैंटर्स एब्सोल्यूट। अब ये कैंटर्स एब्सोल्यूट को हमको जान लेंगे तो हम ईश्वर को जान लेंगे। ईश्वर कुछ नहीं है, इट इज कैंटर्स एब्सोल्यूट। उसमें सभी इन्फिनिट, सब कुछ इन्फिनिट आ गया, एवरीथिंग, होल यूनिवर्स का उन्होंने एक पूरा बनाया खोखा, एक इन्फिनिट, वो इन्फिनिट, सब इन्फिनिट मिला करके, सब इन्फिनिट मिला करके हुआ कैंटर्स एब्सोल्यूट। बस अब कैंटर्स एब्सोल्यूट को जान लेंगे, हो गया, हमने भगवान के मन को जान लिया। अंत में लिखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू नो कैंटर्स एब्सोल्यूट। क्यों? बाय दिस माइंड इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ कैंटर्स एब्सोल्यूट बाय द माइंड विच इज इनसाइड कैंटर्स एब्सोल्यूट। ये जो कैंटर्स एब्सोल्यूट को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कैंटर्स एब्सोल्यूट क्या है, उसमें भगवान भी है, सारा यूनिवर्स है, और उसी यूनिवर्स में के भीतर में एक आदमी है, जो इस आदमी का जो मन है वो भी कैंटर्स एब्सोल्यूट में है। हाउ डू यू नो द नोअर? जो जानना चाहता है उसको तुम कैसे जान सकते हो? जिस मन के द्वारा हम उस ईश्वर को जानना चाहते हैं, उस कैंटर्स एब्सोल्यूट को जानना चाहते हैं, उस कैंटर्स एब्सोल्यूट में हमारा मन भी शामिल है, क्योंकि हम भी उस यूनिवर्स के भीतर में हैं। तो हम यदि हम उस ईश्वर के उस यूनिवर्स के भीतर में है, तो हमारा मन भी उस यूनिवर्स के भीतर में है। हाउ टू नो द माइंड ऑफ द कैंटर्स एब्सोल्यूट बाय द माइंड विच इज इनसाइड कैंटर्स एब्सोल्यूट? सो इट इज एब्सर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट में लिखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल know the mind of God by scientific method. Perhaps the mystical process is the only process whereby you can know the mind of God. Scientific method के द्वारा हम ईश्वर के मन को नहीं जान सकते, शायद ध्यान के द्वारा, रहस्यवाद के द्वारा, मिस्टिक उस रहस्यवाद के द्वारा, ध्यान की क्षणों में ही शायद हम उस एब्सोल्यूट को पकड़ सकेंगे। क्यों? जब हमारा मन बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड पोजीशन जाएगा, ध्यान की क्षणों में, जब समाधि अवस्था में जाएगा, जब यह मन इस समय, स्थल और कार्य कारण की मर्यादा से परे चला जाएगा, उस मन के द्वारा हम उस ईश्वर को पकड़ सकेंगे। अभी इस मन के द्वारा हमारे लिए उस ईश्वर को पकड़ना संभव नहीं है। अब वैज्ञानिक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अचिंत्य रूपम, इसका चिंतन नहीं हो सकता। उस परम ब्रह्म परमात्मा, परम शक्ति का, परम एब्सोल्यूट तत्व का वो अचिंत्य रूप है। और आदित्य वर्णन, उसका जो प्रकाश है, सूर्य के समान उसका प्रकाश है। और तमसा परस्ता, तमस, ये तमस है, अविद्या है, अंधकार, उससे वो परे है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है। ये अति परे, ये सच्चिदानंद परमात्मा को जो स्मरण करता है, जो व्यक्ति ऐसे परमात्मा का स्मरण करता है जो कि सर्वज्ञ है, अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबका धारण पोषण करने वाला है, अचिंत्य स्वरूप है, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, स्मरण करता है। ऐसे परमात्मा को जो स्मरण करता है उसका क्या होता है? प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्त योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्य प्राण आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैत दिव्यम। स माने वह कौन? जो इस प्रकार से चिंतन करता है। तो अचिंत्य स्वरूप का चिंतन कैसे करेगा? चिंतन नहीं कर सकता, स्मरण कर सकता है। किस प्रकार से स्मरण कर सकता है कि वो तो अचिंत्य स्वरूप है, तो उसका मैं कैसे स्मरण करूंगा? पर वह स्मरण करना, वो याद रखना कि इस प्रकार से एक परम सत्ता जो कि अचिंत्य स्वरूप है, ऐसा स्मरण जो करता है, सह वह भक्त्या, वह जो भक्ति युक्त पुरुष है, भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त जो पुरुष है, प्रयाण काले, अंत समय में, योग बलेना, योग के बल से, भ्रुवोर मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में, प्राणम सम्यक आवेश्य, प्राण को सम्यक माने अच्छी प्रकार
स्थापन करके अचलेन मनसा निश्चल मन से स्मरण मैंने स्मरण करता हुआ तम उस दिव्य स्वरूप परम पुरुषम परम पुरुष परमात्मा को एवं ही उपैति प्राप्त होता है। तो यहां प्रोसेस बता दी किस प्रकार से उस परम पुरुष को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के परब्रह्म परमात्मा उस परम तत्व को चिंतन करता है, अभ्यास जो कवि पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयम समनुस्मृत्य सर्वस्य भाषाम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ता, ऐसा जो चिंतन करता है वह प्रयाण काल के समय वह भक्ति युक्त पुरुष। तो भक्ति युक्त कहने का मतलब क्या है कि उसके क्योंकि स्मरण करता है इसलिए वो युक्त है, सब समय युक्त है। तो भक्ति किसको कहेंगे? अभी हमारी हालत क्या है? अभी हम लोग अभक्त हैं। अभक्त माने जो कि विभक्त, अभक्त या विभक्त एक ही बात है। तो जिनका ईश्वर के साथ मिलन नहीं है वो विभक्त है या अभक्त है। भक्त कौन है? जिसका ईश्वर के साथ मिलन हो गया, मानसिक रूप से जो हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हैं वो है भक्त, और जो ईश्वर का स्मरण नहीं करते वो है अभक्त। तो हम लोग तो वैसे कहते हैं कि हम लोग सब भक्त हैं, पर अधिकांश समय हम भक्त नहीं हैं, विभक्त हैं, ईश्वर से विभक्त हैं। फिर भी यदि हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अभक्त, हम सचमुच में भक्त बने और विभक्त न रहें। तो भक्ति युक्त व्यक्ति जो इस प्रकार से अभक्त नहीं है, विभक्त नहीं है, सब समय स्मरण करता हुआ वह स्मरण करता है और भक्त है, वह अंतकाल में योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पूरी प्रोसेस बता दी किस प्रकार से एक व्यक्ति सब समय स्मरण यदि करता है। मानो हमने कहा था भगवद गीता न केवल हमें जीने की कला बताता है पर मरने की भी कला बताता है। मर करके कैसे हम अमर हो जाएं, किस प्रकार से मरें ताकि हमको फिर पुनर्जन्म प्राप्त न हो, अमर हो जाएं, ये भी मानो यहां बता दिया कि सब समय सभी कार्य करते करते, युद्ध करते करते, स्मरण करते करते वह ऐसी स्थिति आ गई कि वह भक्त हो गया। और वह व्यक्ति जो इस प्रकार से भक्त हुआ है, विभक्त नहीं है, ईश्वर के स्मरण के साथ बना हुआ है, तो वह इस प्रकार के जो सर्वज्ञ पुरुष हैं, सर्वज्ञानादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति शुद्ध परे, अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को स्मरण करता है जो व्यक्ति, वह जो इस प्रकार से भक्त बन गया है, यानी युक्त है, अब अविभक्त नहीं, विभक्त नहीं है, पर भक्त बन गया, मतलब उसके साथ उसका यह मानो एक कनेक्शन हो गया, वो युक्त हो गया। तो अंत काल में वो क्या करता है, किस प्रकार से उसको वह ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है अंत काल में योग बल से, क्योंकि उसने योग की साधना की, ईश्वर का स्मरण करने की साधना की, इसलिए वह अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने प्रयत्नों के द्वारा मन को लाता है, भ्रुकुटी के मध्य में अपने मन को स्थापित करता है और वहां पर अपने प्राण को स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। क्यों? अंतकाल जमा में वह स्वर्ण मुक्ता कलेवरम। यह तो उन्होंने निस्संदेह, भगवान ने मानो एक कोई भी LIC वाला कोई भी कंपनी इस प्रकार का इंश्योरेंस नहीं दे सकेगा, एकदम इंश्योरेंस दिया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने। अंतकाल जमा में वह स्वर्ण मुक्ता कलेवरम, वो जो भी मेरा इस प्रकार मरते समय स्मरण करेगा, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, बिल्कुल संशय मत रख, ये तेरी पॉलिसियां फिक्स हो गई, एकदम तुरंत इंश्योर्ड, एकदम तुम्हारी मुक्ति इंश्योर्ड हो गई यदि तुमने मेरे समय मेरा स्मरण किया तो इस प्रकार से नित्य स्मरण करने से अंतकाल समय में हो ही जाएगा।
तो इस प्रकार से मानो पूरी मरने की भी कला सिखाते हैं। और कौन कौन लोग इस प्रकार से ये इस प्रकार से प्रयाण करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और साथ साथ में ये भी बताएंगे कि वो कौन सा वह अक्षर है जिसको स्मरण करके, विशेष करके जिसका स्मरण करके कई लोग इस प्रकार से मुक्त हो गए या मुक्त होते हैं। ये सब जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट लिख आउट कर रहे हैं अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन जीव को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ये सारा सीक्रेट, सारा रहस्य ये बताते रहे हैं किस प्रकार से आज तक कितने लोग यह मानव मंत्र का सहारा लेकर के स्मरण करते करते अनंत ये अमरत्व को प्राप्त हो गए, इमॉर्टल ब्लिस प्राप्त हो गए। इस प्रकार के अमृत को प्राप्त कर लिया जिसको पीने के बाद फिर उनको किसी प्रकार का दुख नहीं, प्रकार का आवागमन का चक्कर नहीं, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत जीवन यह मिल जाता है। किस प्रकार से उसका रहस्योद्घाटन ये भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, भी और भी दूसरे श्लोकों में भी करेंगे। किस प्रकार से दूसरे लोग इस महान अक्षर को लेकर के, महान उस सूत्र को लेकर के उस परम तत्व को प्राप्त किया, उस सब की चर्चा अगले श्लोकों में करेंगे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज यही समाप्त करेंगे।